यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस नए स्थान में भगवद गीता की चर्चा के लिए। तो अभी जो हमने मंगलाचरण प्रार्थना की, किस किस को वो याद है कंठस्थ? जो मंगलाचरण प्रार्थना हमने गाई सबने, किस किस को याद है? नहीं? तो अगर आपको वो प्रार्थना याद नहीं है तो आप
उसे याद कर लीजिए। और यदि कहाँ से याद करना है तो श्रीमद् भगवद गीता की यदि आप भूमिका देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे सब प्रार्थनाएं भगवद गीता में जो हमने बोली भूमिका में, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, उसका अर्थ भी समझ सकते हैं और अगली बार पढ़ के भी बोल सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय क्रमांक 8, श्लोक क्रमांक 6। अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कोई नहीं, पढ़ो। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। शब्दशर्त यम यम जिस, वा अपि किसी भी, स्मरण स्मरण करते हुए, भावम स्वभाव को, त्यजति परित्याग करता है, अंते अंत में, कलेवरम शरीर को, तम तम वैसा ही, एव
निश्चय ही यति प्राप्त करता है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सदा सदैव तत् उस भावितः स्मरण करता हुआ। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य अर्थात आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये जो श्लोक आज हमने पढ़ा, ये श्लोक और उसके पिछले वाला श्लोक हो सके तो इसे कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो श्लोक, और जो यम यम वापि स्मरण भाव। कुछ श्लोक ना गीता के हमें याद होने चाहिए, उन्हीं श्लोकों में से ये दो श्लोक हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि आपको याद होगा कि पिछले श्लोक में चर्चा की थी कौन सी, कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो आ रहे हैं ना उनको बोलो पीछे से आ जाएंगे, पीछे का दरवाजा खुला है। जो आ रहे हैं उनको बोलो पीछे से हैं, दरवाजा खुला है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय में, अंत काल में शरीर का त्याग करता है ना, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। और उसी की आगे बढ़ते हुए आज का श्लोक है। पिछले करो अनुवाद पढ़ता हूं मैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। राज कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो एक चीज कही कि जो जिस अंत समय में जो भगवान का स्मरण करेगा वो कहाँ जाएगा? भगवान को प्राप्त करेगा। ये समझ में आ गया, पिछली बार समझ में आ गया था। आज क्या कह रहे हैं? यदि उसका अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं है तो कहाँ जाएगा? तो कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम, जहां पे भी उसका स्मरण होगा अंत समय में जो उसकी चेतना होगी वो वहां जाएगा। तो अभी हमारी चेतना कहाँ कहाँ होगी अंत समय में, ये निर्धारित कैसे होगा कि अभी हम किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। एक कहानी आपको सुनाता हूं। वैसे भी बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है ना। तो एक व्यक्ति था बजाज नगर का, ये कहानी मैं बनाई है ना। एक कहानी था पर इसमें सीख बहुत अच्छी है।
एक कहानी था बजाज नगर का, उसको जॉब चाहिए था, पूरा MIDC घूम लिया उसने, किसी भी कंपनी में उसको जॉब नहीं मिली। नहीं, यहाँ पे जो भी बैठे हैं किसी का संबंध नहीं है उस कहानी से, जो कहानी की शिक्षा है उससे संबंध है हम सबका। ये तो सब सोचेंगे मेरे बारे में तो नहीं बात हो रही। तो पूरा MIDC उसने घूम लिया, उसे जॉब नहीं मिल रही थी, कहाँ जॉब करे कहाँ जॉब करे। तो वो बजाज नगर से बाहर चला गया। कहाँ गया? रेलवे स्टेशन। और वहाँ ट्रेन पकड़ी और पहुँच गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक शहर के किनारे, एक शहर में पहुँच गया जो समुद्र के किनारे था। और जैसे ही वो जब एक नए शहर वहाँ पहुँच गया दक्षिण भारत में, कोई तो एक शहर था, वहाँ पे पैदल चलने लगा इस उम्मीद में कहीं तो जॉब मिलेगी, नौकरी, 5-10 हज़ार की भी नौकरी मिल गई चलेगा, कुछ तो कमाऊंगा, सेविंग्स कितनी करनी है बाद की बात है, पहले कुछ 2 रोटी तो मिल जाए। अभी चल रहा है पैदल, तो देखता है रास्ते में बहुत लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत लोग जमा हुए हैं, कुछ तो हुआ है शायद से, बहुत भीड़ है। तो चलते चलते आगे क्या देखो तो सही, क्या भीड़ है, क्या पता यहीं पे कोई जॉब ऑफर कर दे। तो क्या देखता है, काफी लोग एकदम सज धज के आए हैं, और वहां पे जो झुंड है, जो भीड़ है लोगों की, उसके सामने एक हाथी है, बहुत विशाल हाथी, और हाथी ने अपनी सूंड में एक फूलों की माला पकड़ी हुई है। उसे लगा ये लोग किसी का स्वागत कर रहे हैं, शायद से कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, कोई राजा आने वाला है, क्या आने वाला है, या कोई मंत्री आने वाला है। तो हम खड़े होते लाइन में, क्या पता राजा की कृपा मुझ पे भी हो जाए, कुछ दान में दे दे राजा, है ना, खुश होकर। तो वो भी जाने लगे भीड़ में खड़े होने के लिए। तो वो जा रहे हैं भीड़ में खड़े होने के लिए, तो भीड़ में जो हाथी था वो आगे बढ़ने लगा, चलने लगा। ये भीड़ की तरफ जा रहे हैं, हाथी इनकी तरफ चलने लगा। थोड़ा घबरा गए, पर महावत साथ में था तो चिंता का कोई विषय नहीं था। जब हाथी नजदीक पहुंचा इस व्यक्ति के, और ये व्यक्ति नजदीक पहुंचा इस हाथी के, तो हाथी के सूंड में जो फूलों की माला थी, उस हाथी ने वो माला इस व्यक्ति के गले में डाल दी। और जैसे ही हाथी ने ये फूलों की माला इस व्यक्ति के गले में डाल दी, तो जितनी भीड़ थी लोगों की, सब एकदम हर्षोल्लासित हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सब प्रसन्न हो गए, नगाड़े ढोल ताशे सब बजाने लगे, है ना, दिवाली में वो छोड़ते ना रॉकेट्स, वो छोड़ने लगे, एकदम खुशी का माहौल छा गया सब तरफ। ये व्यक्ति कंफ्यूज है, भाई ऐसा क्या हो गया। इतनी देर में एक व्यक्ति आता है, बोलते महाराज मैं आपका मंत्री। बोले रुको रुको, आप मंत्री ठीक है, मैं महाराज कब से हो गया। बोले इस गांव की जो शहर है ना, इसकी एक प्रथा है कि जो भी पहला व्यक्ति इस मार्ग से आएगा और ये हाथी जिसके गले में फूलों की हार पहना देगा, वो हमारा महाराज कहलाएगा, वो हमारा राजा, हम उसकी प्रजा, और ये राज्य महाराज आज से आपका। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था, मैं आया था 5,000 की नौकरी ढूंढने के लिए, और यहां में पूरे शहर का MLA बन गया, राजा बन गया। ठीक है, जब भगवान देते तो छप्पड़ फाड़ के देते, सुना था आज देख भी लिया। तो मंत्रीगण बोले महाराज चलिए राजमहल में चलते हैं। चलो, चल पड़े राजमहल में। ऊंचा सिंहासन, जाके महाराज बैठ गए अपने शाही अंदाज में। मूवीज में देखा था महाराज लोग कैसे बैठते हैं, राजा लोग बैठ गए, और मंत्रीगण महाराज के लिए बहुत सारी चीजें ला रहे। पहले तो महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ, उन्हें शाही वस्त्र दिए गए, सिर पे लगाने के लिए मुकुट दिया गया सोने का रत्नों जड़ित। उसके बाद पूरा राज्याभिषेक हुआ, पूरे जो शहर में था सबने उत्सव मनाया, और फिर सबको भंडारा खिलाया गया। सब जब घर पे चले गए, रात को सोने का समय आया, राजा को उनका शाही जो क्या बोलते हैं शयन ग्रह वो दिखाया गया, वो गए सोने के लिए। पर सोने से पहले ठीक है सो गए, अभी नींद तो नहीं आ रही थी। क्यों? ऐसा नहीं कि मच्छर काट रहे हैं, कि एक दिन रातों रात जिंदगी बदल गई। कहां 5,000 की नौकरी लेके, जनरल टिकट लेके निकला था बजाज नगर से, धक्के खाते हुए बाथरूम के पास खड़े होके आया, और यहां पे शाही सम्मान। सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पर जैसे तैसे रात बीती, थोड़ी बहुत सो भी लिया, थक गया था। सुबह उठते ही
पर सुबह आदत थी उसको गालियां सुन के उठने की, घर वालों की, नालायक जा कुछ काम कर, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, ऐसे ये उसकी अलार्म क्लॉक थी। पर आज तो एकदम संगीत वाद्य बज रहे हैं, है ना, उसकी दास दासियां गाना गा रहे हैं, ऐसे मधुर ध्वनि, वो भी उसी का गुणगान कर रहे हैं राजा का। ऐसी मधुर ध्वनि सुनते हुए उसकी नींद खुली, जैसे मैं स्वर्गलोक में आ गया, क्या मैं मरा हूं कि जिंदा हूं। फिर उसके नहाने की व्यवस्था हुई, और नहाने में भी सुगंधित जल, फूलों की पंखुड़ियों के साथ शाही स्नान हो गया, शाही वस्त्र पहने नए। मंत्रीगण राजा को महल में लेके आए कि राजमहल की कार्यवाही शुरू की जाए। तो मंत्रीगण सब आ गए। राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री, हम राज्य की कार्रवाई तो शुरू करेंगे, उससे पहले मुझे बताइए तो सही कि मेरे राजा बनने से पहले यहां का राजा कौन था। तो मंत्री ने कहा, महाराज वो देखिए, वो कमेटी की लिस्ट है, कौन से साल में कौन कौन सा राजा था वो सब वहां पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ी लिस्ट है। राजा, अच्छा। बोले वो अभी कहाँ गए? बोले उनका रिटायरमेंट हो गया, वो चले गए। एक राजा 5 साल ही राज्य करता है। अच्छा। तो उसके बाद समय आया कि राज्य की जो कार्यवाही करनी है, उससे पहले महाराज आपको हम राज्य का, जो राज्य है हमारा, उसका ब्यौरा करवा देते हैं, हमारे राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक। सब कुछ दिखाया उनको, पूरा जो उनका राज्य था वो दिखाया, रथ पे बिठा के। वापस आ रहे थे तो राजा के मन में प्रश्न आया, बोले जो पुराने राजा हैं जिनको रिटायरमेंट हो गया, तो आजकल वो कहाँ रहते हैं? कहीं तो उनको गांव में, आपके शहर में कुछ तो पेंशन फैसिलिटी होगी ना, कहीं तो क्वार्टर वगैरह दिया होगा रहने को, सरकार तो देती है। बोले नहीं महाराज, वो देखिए, वो समुद्र के उस तरफ आपको दूर एक टापू दिखाई दे रहा है। टापू जानते हैं? आइलैंड, बेट, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। बोले वो बहुत एकदम खूंखार जंगल है, बहुत गहरा जंगल है। जब 5 साल का राज्य पूरा हो जाता है, उस राजा को हम सब मिलके वहां पे छोड़ के आ जाते हैं, उस बेट पे, टापू पे, वो जहां पे बहुत जंगली जानवर रहते हैं, शेर, लोमड़ी, सियार, उसको अकेला छोड़ के आते हैं वहां पे। और बाद में क्या होता है? बाद में फिर जंगली जानवर उसको खा जाते हैं। अच्छा, आ गए पूरा राज्य देख के। अभी राजा को थोड़ा रात को नींद नहीं आई। 5 साल तो इतना सा राज्य करने को दे दिया, इतना स्वागत हो रहा है, पर 5 साल बाद क्या होगा? कहाँ छोड़ के आएंगे? उसी टापू पे छोड़ के आएंगे जहां पे शेर, चीता, बाघ, सियार वो जिंदा खा जाएंगे, है ना, बिना फ्राई किए। रात को नींद नहीं आए, पर क्या कर सकते हैं। तो राजा ने सोचा कोई बात नहीं। अगले दिन फिर से महल भरा, राज्य की कार्यवाही शुरू हुई, और राजा फिर अपनी जो उसकी दिनचर्या थी, राज्य को देखना, किसकी क्या क्या मांगे हैं, किसकी क्या क्या शिकायतें हैं, उनको पूरा करना, और राज्य जो है राजपाट अच्छे से चल रहा है। 5-6 महीने बीत गए राज करते हुए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आओ, मेरी एक इच्छा है वो पूरी करो। जी राजा, आपकी जो इच्छा है राजन, हम पूरी करेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप हमारे राजा है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। बोले काम करो, वो जो तुमने मुझे बेट दिखाया था ना, टापू, आइलैंड, चलो वहां शिकार खेलने चलते हैं, जो हुक्म आ गया। तो राजा उसके सिपाहियों के साथ, सब लोगों ने नाव ली, सब लोग चले गए कहां पे? उस टापू पे शिकार खेलने। राजा लोगों को शौक होते, सब चले गए। और जब शिकार खेलने लगे, ऐसा शिकार खेले सब लोग, 1 हफ्ते तक वापस ही नहीं आए। 1 हफ्ता पूरा वहां पे, वहीं पे, और जितने जंगली जानवर थे वहां पे सबको मार दिया। पूरा शिकार खेला, हफ्ता भर पूरा शिकार खेला। 1 हफ्ते बाद वापस आ गए। फिर राज्य में वापस बिजी हो गए, समय बीतता गया, 6 महीने और बीत गए। एक दिन राजा ने मंत्री को बोला, मंत्री इधर आओ, वो जो बेट है ना, टापू, मुझे बहुत पसंद आया वो, तो एक काम करो ना, वहां पे गार्डन बनाओ, बगीचा, उद्यान,
जहां पे अलग अलग फूल हो, फलों के वृक्ष हो। जो आ गया राजन, मंत्री ने लगा दिया सिपाहियों को काम पे, जंगल काट दिए गए, वहां बगीचा बना दिया, और बगीचे के बीच में कुछ फुवारे भी लगा दिए, कुछ झीलें बना दी। फिर राजा और ये काम करने में 6 महीने और बीत गए। राजा है अपने राज्य को देख रहे हैं। 1 साल बीत गया ना, 6 महीने और बीत गए। राजा ने मंत्री को फिर से बोला, मंत्री इधर आओ, एक काम करो, वो जो बेट है ना टापू, जहां पे तुमने गार्डन वगैरह बना दिया, फूल वगैरह लग गए, 6 महीने हो गए तो फूल भी खिले होंगे सुगंधित, मुझे वहां घूमने जाना है। एक काम करो, एक रिजॉर्ट बनाओ ना वहां पे, एक फार्म हाउस बनाओ, अच्छा सा फार्म हाउस बनाओ। तो फार्म हाउस का काम चालू कर दिया वहां पे। अगले 6 महीने और लग गए फार्म हाउस बनने में। 6 महीने और बीत गए। राजा ने फिर से मंत्री को बुलाया, बोले मंत्री एक काम करो, हमारा जो शहर है, जो राज्य है ना, इस राज्य में से कुछ लोगों को वहां भेज दो। किस लिए भेज दो? बोले जिसकी इच्छा है वो वहां जाएगा, और जिसको वहां पे जगह खरीदनी है खरीदने दो, जिसको वहां पे बिजनेस स्टार्ट करना है करने दो। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है मुझे पता है, पर टेंडर निकालो, जिसको खरीदनी खरीदो। राजा ने कहा जो हुजूर, घोषणा होगी पूरे, सुनो सुनो सुनो, वो सरकारी टापू की जमीन प्लॉटिंग सिस्टम चालू हो चुका है वहां पे। 1 BHK 2 BHK रो हाउस बंगलो, किसको क्या लेना ले सकते हो। भाई समुद्र के बीचों बीच इतना अच्छा गार्डन, झीलें हैं वहां पे, फुवारे हैं, तो कौन छोड़ेगा। जिसके पास पैसे थे चला के जमीन खरीद ली वहां पे भी, और वहां पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, लोगों के रहने के लिए घर बनने लगे। अगले 6 महीनों में और वहां पे बिजनेस आ गए। अभी लोग आए तो किराने की दुकान भी आएगी, मेडिकल भी आएगा, हॉस्पिटल आएंगे, है ना। फिर वहां पे फूड इंडस्ट्री आ गई, और ऐसा करते करते वहां पे बहुत कुछ आ गया। और यहां पे राजा अपने राजपाट में व्यस्त हो गया। देखते देखते 5 साल बीत गए, और अचानक राजा को तो रोज की तरह एक वैसे ही राजमहल में आ गया, रोज की रूटीन थी उसकी। और जब महल में आता है तो महल के द्वार पे ही मंत्री रोक लेते हैं, रुकिए राजन। बोले क्यों मंत्री, तुम भूल गए मैं कौन हूं? तुम रास्ते में क्यों आ रहे हो, मेरे जानते नहीं मैं कौन हूं? तुम मृत्युदंड दे सकता हूं। बोले नहीं राजन, आप नहीं दे सकते। क्यों? बोले आपका समय अवधि काल पूरा हो गया है, आज से आप हमारे राजा नहीं हैं, 5 साल पूरे हो गए। अच्छा, समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। तो अभी वही जो पिछले राजाओं के साथ हुआ, आपकी इच्छा हो या नहीं हो, हम सब मिलकर आपको उसी टापू पे छोड़ के आएंगे जहां पिछले राजाओं को छोड़ के आए थे। राजाओं ठीक है, अभी आपकी परंपरा तो पूरा करो, कौन रोकेगा आपको परंपरा पूरी रोकने के लिए। सब मिलके राजा को वहां छोड़ के आ गए और वापस आ गए। और राजा वहां रहने लगा। वहां जंगली जानवर है खाने के लिए, राजा को नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं। यहाँ के शहर के काफी लोग वहां पे ऑलरेडी हैं, वो देखिए अरे राजा आए हैं तो यहाँ पे वो राज कर रहे हैं। और राजा अगर राज नहीं भी कर रहा तो एटलीस्ट जॉब तो मिल जाएगा उसको जो ढूंढने निकला था, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो राजा बुद्धिमान था। जो 5 साल उसको राज मिला था ना, उस 5 साल के राज्य में उसने अपने रिटायरमेंट प्लान्स बना लिए थे, रिटायरमेंट के समय क्या करना है। अब ये कहानी हम सब की है। कैसे कि हमारा भी एक राज्य है, क्षेत्रज्ञ। क्या कौन सा राज्य है हमारा? ये शरीर हमारा राज्य है, और हम यहाँ के राजा हैं। राजा को 5 साल मिले थे, हमें थोड़े ज्यादा मिल चुके हैं। और कितने बचे? राजा को पता था 5 साल बचे हैं, 5 साल से पहले कुछ नहीं होगा, हमें तो वो भी पता नहीं कितने बचे। और जो समय राजा के पास था, उन 5 सालों में राजा ने जहां वो जाने वाला है पूरी तैयारी कर ली थी। बराबर है। अभी हमारी कितनी तैयारी हुई है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है कि यहां से ये राज्य छोड़ के एक दिन जाना है? कोई ऐसा जो अभी तक, जिसको तक न्यूज नहीं है अभी तक लेटेस्ट कि छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन?
सबको पता है ना? अगर नहीं पता तो अभी सुन लो, जाना पड़ेगा। कितने साल में वो नहीं पता, पर जाना पड़ेगा ये पता है। तो क्या हमारी रिटायरमेंट के बाद की तैयारी है? क्या हमारी तैयारी है कि जहां हम जा रहे हैं वहां का जीवन कैसा होगा? लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होगी? मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होगा? क्या तैयारी है? कितने लोगों की तैयारी है? अभी जाने को तैयार हैं, सब सेटिंग लगा दी है किसी की तैयारी है तो बहुत बढ़िया, बधाई हो। और यदि नहीं है तो प्लीज आपसे नम्रता पूर्वक विनंती है कि तैयारी कीजिए, कीजिए तैयारी। एक बार ना जो हमारे यमराज जी है ना, मिस्टर यमराज, तो यमराज जी की मित्रता एक व्यक्ति से हो गई, फ्रेंडशिप। जब फ्रेंडशिप हो गई तो उस व्यक्ति ने यमराज जी से कहा, देखो आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? तो जब भी तुम मुझे लेने आओगे ना, तुम जनरली किसी को बताते नहीं, वैसे ही मुंह उठा के आ जाते हो लेने के लिए। जब भी मुझे लेने आओगे ना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज तो भेज देना कि मैं आ रहा हूं लेने के लिए। मैं तैयारी तो कर लूंगा, फिजिकली तैयारी कर लूंगा, मेंटली रेडी रहूंगा, जो प्रॉपर्टी है वैसे जिसके नाम करनी है, जिसकी शादी करनी है, जो कि जब सब काम निपटा के मैं फ्री हो जाऊंगा, हाँ चलेंगे। पर कम से कम व्हाट्सएप मैसेज या मिस कॉल तो दे देना कम से कम। यमराज ने कहा ठीक है, पक्की फ्रेंडशिप। समय बीतता गया, ये व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होते गया। जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया, एक दिन क्या देखता है कि वो बिस्तर पे लेटा है और द्वार से एक व्यक्ति अंदर आता है। व्यक्ति अंदर आके इसे कहता है, पहचाना क्या दोस्त, मैं यमराज, चलो चले। बोले ये तो विश्वासघात है। हमारा क्या डील हुआ था कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे या मिस कॉल करोगे, कुछ नोटिफिकेशन नहीं, देखो पूरा नोटिफिकेशन खाली, मेरा कुछ भी नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। बोले फिर से चेक करो नोटिफिकेशन अपनी, मैंने भेजा था मैसेज। बोले कब? बोले पहला मैसेज याद करो जब तुम्हारे बाल सफेद होने लगे थे, पर तुम कहां, तुम तो अलग दुनिया में थे। एक एक सफेद बाल मत काटो, गोदरेज हेयर डाइल, एक सफेद बाल काले बना। तुमने मेरी नोटिफिकेशन को नजरअंदाज कर दिया, मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। बोले अच्छा, बस एक से क्या होता है, अलार्म को भी हम स्नूज करके कम से कम 3 बार तो बजाते। बोले मेरा दूसरा मैसेज मैंने भेजा था जब तुम्हारे दांत गिरने लगे थे, पर तुम तो डेंटिस्ट के पास जाके नकली लगा के आ गए, है ना? तो मैंने मैसेज भेजे थे। बोले तीसरा मैसेज एक और भेजा था मैंने जब तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया था, पर तुम डॉक्टर के पास जाकर कान में मशीन लगा के आ गए। मैसेज तो मैंने बहुत भेजे, पर तुम नोटिफिकेशन को स्वाइप करते चले गए। पर अभी जाने का समय तो आ गया है, और चलो उसे लेके चले गए। तो ऐसे हम सबको बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे सॉरी पर बहुत बार नोटिफिकेशन नहीं भी आते हैं। नोटिफिकेशन आए नहीं आए, एक बात तो पक्की है, जाना तो है। तो क्या हमारी तैयारी है कि जहां हम जा रहे हैं कहां जा रहे हैं, है ना? भगवान तो कह दिए कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवर। जो कलेवर है, जो हमारा शरीर है, इसे त्यागते वक्त जो हमारा स्मरण है, जो हमारा भाव है, वो कहां पे है? यम यम, यम यम मतलब जहां भी, है ना? कह रहे हैं जिस, यम यम मतलब जिस, वापि किसी भी, स्मरण करते हुए।
जहां पे भी हमारा स्मरण है अंत समय में, जहां भी स्मरण है, हम उस गति को प्राप्त होंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अभी हमारा स्मरण कहां पे स्मरण? अभी कब की बात कर रहे हैं? अंत समय में, जब क्लेवर का हम त्याग करेंगे, देह का त्याग करेंगे, उस समय हमारा भाव कहां पे? तो जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था कि अंतिम क्षण कौन सा है ये हमें पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है। क्योंकि जो जीवन है, जीवन किससे बना है? क्षणों से बना है ना? तो कौन सा क्षण अंतिम होगा वो नहीं पता। तो अभी हमारा भाव कहां पे? जहां पे भी हमारा भाव अभी है ना, इस वक्त, समझ लीजिए वही भाव हमारा अंतिम समय में रहने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पे भी, आप सबको पता है आपका भाव अभी कहां पे? आप सबको पता है आपके मन में इच्छाएं क्या है? सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पे भी आपका भाव है, जहां पे भी आपका इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, बस समझ लीजिए वही आपकी अगली गति है। हमारा जो अगला शरीर है हमें मिलेगा, जैसे मनुष्य, हम लोग वस्त्र बदलते हैं, हम लोग वस्त्र बदलते हैं ना, पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण करते हैं, बराबर? जब हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, तो पुराने वस्त्र कब त्यागते हैं? हम पुराने वस्त्र कब त्यागते हैं? जब पुराने वस्त्र खराब हो जाए त्याग देते हैं उनको फिर रात को सोने के लिए पहनते हैं, और फिर खराब हो जाए तो होली वगैरह को पहनने के लिए रखते हैं। त्यागते नहीं है हम लोग। और फिर होली के लायक भी ना बचे तब भी त्यागते नहीं है। घर में पोछा मारने के काम आता है ना? हम नहीं त्यागते जल्दी। फिर भी कोई पोछा मारने के लायक नहीं रहता, फिर पांव पोछने के काम नीचे, वहां से भी गया गुजरा, फिर जा दे कि भाई ले जाओ, कोई तो ले जाओ, फिर फेंक देते, है ना? तो जब काम की नहीं है तब उस वस्तु को त्याग देते हैं और फिर नए धारण करते हैं। अभी आपको याद करो वो दिन जब आप मार्केट में गए थे नए कपड़े खरीदने के लिए। दिवाली को गए होगे, धनतेरस को, दिवाली को नए कपड़े खरीदे थे। उस दिन बहुत फूट फूट के रोए होगे ना? बहुत रोए होगे उस दिन। हाय नए कपड़े मिल गए, पुराने कपड़े मेरे कितने अच्छे थे, छेद हो गया तो क्या हुआ था, कितना अच्छा शर्ट था वो मेरा, कितना अच्छा कुर्ता था, फेंकना पड़ा मुझे। कितने लोग रोते हैं ऐसा? कोई? पर जब नए कपड़े मिलते कितनी खुशी होती ना। तो शरीर क्या है? वस्त्र है। आत्मा पुराने वस्त्र त्याग देती है। क्यों? क्योंकि अभी किसी काम के नहीं बचे। किसी की किडनी में छेद हो गया तो किसी के दिल में छेद हो गया, फट फुट गया शरीर पूरा, चलने की ताकत नहीं, मांसपेशियों में बल नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, चीजें स्मरण रहती नहीं। तो फिर एक फ्रेश नया कपड़े लेके आते हैं, ब्रांडेड एकदम नए, शरीर वो पहनते हैं। छोटा सा बच्चा वो कितना खुश होना चाहिए, वाह नया शरीर मिल गया। तो क्या आप जानते हैं कि जो नया शरीर मिलेगा वो कौन सी कंपनी का मिलेगा? कौन सी ब्रांड का होगा? लिवाइस का होगा? ये कौन सा होगा? ज्यादा ब्रांड मुझे पता नहीं है। कौन सी ब्रांड का होगा? भगवान ने कितनी ब्रांड बनाई है पता है? उनको पता है लोग बहुत ब्रांड करने वाले हैं। 84 लाख ब्रांड बना दिए भगवान ने। 84 लाख, 8.4 मिलियन, कितनी ब्रांड बनाई है। पूरा शॉपिंग मॉल है। कौन सी चाहिए बोलो, बोलो कौन सी चाहिए? सबके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, आपको अगला शरीर कौन सा चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? यम यम वापी स्मरण भाव, जो आपका जहां स्मरण होगा वो शरीर आपको मिलेगा। जो भी स्मरण होगा,
जहां पे आपकी चेतना होगी, जो आपका भावना होगी, वो शरीर मिलेगा। अगला शरीर कौन सा चाहिए ये भगवान निर्धारित नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं भगवान जो देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग निर्धारित करते हैं। हम यहाँ पे इस शरीर में बेशक है, पर इस शरीर में रहते हुए हम अपना अगला शरीर बना रहे हैं। और जैसे ही हमारा अगला शरीर पूर्ण हो जाता है, हम ये शरीर छोड़ के उस शरीर में चले जाते हैं। अब बोलोगे वो कैसे? बोलोगे ना? क्या बोलोगे? वो कैसे? तो वो ऐसे कि अभी हम क्या सोच रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण के लिए, उसको बहुत सोने की आदत है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15, 16, 18, 20, परेशान नहीं कर, बस सोने दे मुझे, बहुत सोने की आदत है। पर क्या मनुष्य शरीर है, मनुष्य समाज है, लोग चैन से सोने भी नहीं देते, है ना? तो प्रकृति क्या करती है कि इसकी भावना है ना सोने की। बहुत लोग तकरीफ कर रहे हैं ना, बहुत जालिम है दुनिया, सोने भी नहीं देती चैन से। तो उसको एक ऐसा शरीर देती है प्रकृति कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन सा? भालू का शरीर, वो भी स्पेशल पोलर बियर, कि भाई 6 महीने सोते रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, पूरी फैमिली साथ में 6 महीने तक सो, कोई किसी को नहीं उठाने वाला। नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। किसने बनाया वो भालू का शरीर? उस व्यक्ति ने खुद बनाया। क्यों? सोने की इच्छा थी। इच्छा पूरी कर लो। यहां तो बहुत परेशानी है ना, वहां कोई परेशानी नहीं होगी। मनुष्य देह में जो पुरुष स्त्रियों से आकर्षित होते हैं बहुत, अगले जन्म उनको स्त्री का मिलता है। जो स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, अगले जन्म पुरुष का शरीर मिलता है। ऐसा होता है। जिन व्यक्तियों को बहुत, क्या बोलते हैं उसको, भगवत गीता में है, आप देखोगे, जो निर्वस्त्र रहना चाहते हैं, पर मनुष्य समाज है, मनुष्य समाज की कुछ रीतियां हैं, कुछ बंधन है, संभव नहीं, लोग उठा के जेल में डाल देते हैं। पर जो वृक्ष हैं उन पे कोई रोक टोक नहीं है। तो अगला शरीर वृक्ष का, रहो सालों साल निर्वस्त्र, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी। कैसी हमारी भावना है, जैसी भावना है वैसा शरीर मिल जाएगा। यदि भावना ऐसी है कि ये मेरा इलाका है, कोई यहाँ आना नहीं चाहिए, दूर रहो मेरे इलाके से, तो अगला शरीर कुत्ते का। कुत्ता अपने इलाके में किसी को नहीं आने देता, भौंकने लगता है। जैसी जिसकी जो भावना है। तो अभी प्रश्न हमारे ऊपर है कि हमें हमारी भावना कैसे रखनी है, अगला शरीर कौन सा चाहिए। यदि हम कृष्ण भावना में हैं, यदि हमारी भावना है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हम भगवान के दास हैं, तो अगला शरीर कौन सा मिलेगा? भगवान के सेवक के स्वरूप में, दिव्य गुणों से युक्त। पर वो क्षण कौन सा होगा? अंतिम क्षण। उस समय जो भावना रहेगी। पर अंतिम क्षण की भावना कैसे समझ में आएगी कि हमारा अंतिम क्षण की भावना कैसे, कौन सी होगी? हमारे अंतिम क्षण जो आएगा, जब हम शरीर त्याग रहे होंगे, उस समय हमारी भावना कैसी होगी या कौन सी होगी, कैसे समझ में आएगा? वो वही भावना होगी जो हमारी भावना अभी है। तो आपको अंतिम क्षण में जैसी भावना चाहिए, जैसी चेतना चाहिए, वो भावना, वो चेतना अभी रख लो। क्योंकि अंतिम क्षण कौन सा बोल के आएगा वो पता नहीं है, ना आपको ना मुझे। तो यदि चाहते हैं भगवान के सेवक बने रहना, भगवान के धाम में जाना, तो हर क्षण भगवान के चिंतन में रहिए, भगवान की सेवा में रहिए। इस भावना में रहिए कि मैं सेवक हूँ, प्रभु स्वामी है, सभी भक्तगण मेरे स्वामी हैं, मुझे सेवा करनी है। ये भावना रहेगी हर क्षण, तो अगला शरीर भी कौन सा मिलेगा? सेवक का मिलेगा, भगवान का सेवक, विशेषकर वही भगवान के धाम में। जैसे उदाहरण जो बहुत प्रचलित उदाहरण है, सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार फिर से बोलता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे जब जापानी प्लेन ऊपर से बम फेंक रहे थे, तो अंग्रेजों ने बंकर्स बनाए थे, बंगाल की बात है, और पूरा ब्लैकआउट कर दिया था कि सब तरफ लाइट्स बंद, ताकि जो ऊपर से विमान जा रहे हैं उन्हें दिखे नहीं कि नीचे शहर कहाँ पे और बम कहाँ गिराना है।
और शिल प्रभुपाद जी उस समय जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके घर में जो विग्रह थे राधा कृष्ण के, उनके लिए पूड़ियां तल रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। उनके मित्र आते हैं प्रभुपाद जी के, कहते हैं चलो अभे चलो, जापानी प्लेन ऊपर से जा रहे हैं, उनकी आवाजें भी आ रही, कभी बम गिरा सकते हैं। अंग्रेजों ने बंकर बनाए हैं ताकि वहां जाके सुरक्षित रह सके, और खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ बम कभी भी गिर सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं, पूड़ी तल रहा हूं, मर जाऊंगा तो क्या करूंगा, भगवान के धाम में भगवान के लिए वहां पे पूड़ी तलूंगा, कुछ अंतर ही नहीं ना है, यहां पे भी वही सेवा कर रहा हूं, वहां पे भी सेवा करूंगा। तो भावना क्या है कि मैं सेवक हूं और स्वामी मुझे सेवा करनी, तो अगला शरीर भी कौन सा मिलेगा, सेवा का ही मिलेगा। और जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो उदाहरण दे रहे हैं, कौन सा उदाहरण दे रहे हैं, भरत महाराज का, वो कथा हमने पढ़ी है, सुनी भी है ना, तो उसको फिर से कि किस प्रकार उनको पिछला जन्म याद था, क्योंकि अंतिम भावना कौन सी थी, हिरण की थी, अगला शरीर हिरण का मिल गया, पर भाग्यवान की कृपा से स्मरण थी, चेतना थी, तो उपवास करते थे, भक्तों का संकल्प, परंतु अंतिम समय में भावना क्या थी, हिरण की, तो हिरण का ही शरीर मिले। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमारी भावना कहीं पे अटक जाए। भक्ति मार्ग में इसलिए अपनी अपनी भावनाओं को संभाल के रखें। कौन सी भावना, कृष्ण भावना। हर समय सेवा करते रहें, भगवान के नामों का स्मरण करते रहें, जप कीर्तन करते रहें, जिससे जब भी बुलावा आ जाए तो हम तैयार रहें। क्यों, हमारी रिटायरमेंट प्लान्स रेडी हैं, सेटिंग हमने वहाँ पे लगा ली, क्योंकि हमारा चेतना कैसी है, भावना कैसी है, हमें सेवा करनी है भगवान की। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कुछ प्रश्न किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप पिछली क्लास को नहीं थे ना, ठीक है, पिछले फ्राइडे थे क्या आप, हाँ थे, ओके ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था। तो यदि किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उसकी क्या गति होगी, यदि किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट में भी मृत्यु हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो क्योंकि वो भक्त है तो चांसेस भगवान अकाल मृत्यु होने नहीं देंगे, और बाई चांस अगर हो भी गए तो भी वो कृष्ण को भूलेंगे नहीं, कृष्ण अपना स्मरण दिलाएंगे। भगवान कहते हैं यदि वातादि दोषेन मद भक्ता माम न स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तो दामी परमम गतिम, कि यदि अंतिम समय में वात कफ के दोष से मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं कर पा रहा, कुछ भी कारण होंगे उसके, वात कफ आ गया शरीर में, बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, जो भी है, मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, फिर भी अहम स्मरामि मद भक्तो, मैं मेरे भक्त को मेरा स्मरण दिलाता हूं, उसे परम गति प्रदान करता हूं। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने शायद से पिछली बार एक स्टोरी नहीं, वास्तविक घटना बताई थी, है ना, श्याम सुंदरी माता जी की, बेहोश हो गए थे, पर फिर भी अंतिम समय में वो होश आ गया, अपना जप माला ली, भगवान का स्मरण किया और वापस चले गए। तो इतने समय से बेहोश थे, क्यों होश में आए, तब भगवान ने दिलाया कि ताकि भगवान का स्मरण कर सके। तो यदि हम प्रामाणिक हैं, हर क्षण हमारे कृष्ण भावना में हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो अंतिम समय में भगवान उत्तरदायित्व तो लेते कि मैं स्मरण कराऊंगा। वैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, कि स्मृति कौन दिलाता है, मैं दिलाता हूं, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो यदि हम प्रामाणिक हैं, जीवन भर अच्छे से सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान उत्तरदायित्व लेते हैं कि वो स्मरण हमें दिलाएंगे। ठीक है, हाँ, और बाद में आपको कोई असुविधा होती है तो आप उसे छोड़ देते। हाँ, पहली बात तो कि जब तक आवश्यक ना हो तो काटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है और हम उस वृक्ष को काट रहे हैं और उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, संभव भगवान की सेवा में कुछ निमित्त बन रहा है,
तो उसका अगला जीवन उसे भक्त का शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, जिससे भगवान की भक्ति करने का उसे अवसर मिले। कहीं ना कहीं अगर सेवा हेतु है तो बात अलग है, अननेसेसरी ऐसे नहीं काटना चाहिए। किसी को भी जीव को तकलीफ नहीं देनी चाहिए बिना किसी हेतु के। हाँ, जब तक हेतु नहीं है कुछ क्यों ऐसे जबरदस्ती काटना किसी। हाँ, कुछ सेवा के निमित्त लग रहा है, कहीं भक्तों को असुविधा हो रही है तो बात अलग है, नहीं तो जरूरत नहीं। हाँ, तो एक डाल छाट, तो काट छाट साइड में थोड़ा बहुत ठीक है, तो पूरा पेड़ क्यों काटना अगर जब तक बहुत ही जरूरत नहीं है तो। तो हम भी देख सकते हैं हमें कहाँ बैठना है, उसकी क्या गलती है ना। बहुत सारा देखो, सिंपल सी बात है, अगर उसके काटे बिना कार्य हो रहा है तो काटने की आवश्यकता नहीं है। यदि बहुत ही असुविधा हो रही है तो फिर सोच सकते हैं, और यहाँ काट रहे तो कहीं और 2 वृक्ष और लगा सकते हैं। और कुछ प्रश्न किसी के? कोई प्रश्न नहीं तो रुके यहाँ पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और एक और चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि हर क्षण हम भगवान का स्मरण करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे सरल उपाय है भगवान के मंत्र कीर्तन का, मंत्र जप करके। और मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करते रहिए, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, उनके स्मरण में रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी हम क्या करेंगे? कीर्तन, डांसिंग कीर्तन।